तो गाइज़ ये देखो 19,000 का बिल बना मेरा, जिसमें मेरे 2 कंपोनेंट थे, 2 कोएक्सिल थे, रेन गार्ड था, फिटिंग्स थी, सारा कुछ लगा करके। तो डिस्काउंट करके क्योंकि इसमें रेन गार्ड्स भी लगाए हैं, कपलर भी लगाए हैं और डैम्पिंग की फिटमेंट भी इंक्लूडेड है और प्लस डैम्पिंग भी इंक्लूडेड 2 लेयर डैम्पिंग करिए भी गाड़ी में। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बार आप ही बता दो क्या क्या रखा हुआ है। ये सारी वैरायटीज है, कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हुए हैं डिस्प्ले में, आप सारे दिखा दो। डीडी ऑडियो, ग्राउंड जीरो, उसके अंदर सीरीज है, एरीज, मर्करी, सारे ब्रांड्स हैं मेरे पास अवेलेबल। ये देखो ये सारा ऑडियो सॉरी डीडी का है, जितना भी आप कंपोनेंट्स और कोएक्सिल देख रहे हो। और एक चीज़ ये धमाके वाली चीज़ ये है इसके वूफर्स की रेंज है। ये जो आप दिखा रहे हैं मर्करी ब्रांड है, ऊपर ग्राउंड जीरो पड़ा अवेलेबल है। ये सनडाउन, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑडियो वालाज है ना, बहुत सारी दुकानें, स्पीकर्स, ये वो अगड़म झगड़म। तो गाइस फाइनली आउटपुट सुनाने की बारी आ गई है। डीडी का जो ऑडियो सेटअप लगवाया है मैंने, स्पीकर्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइडर ड्राइवर चैनल अगेन। तो ये ऑडियो सेटअप की वीडियो का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था डैम्पिंग वाला हिस्सा, कि डैम्पिंग कौन सी कराई है मैंने गाड़ी के अंदर और डैम्पिंग क्यों करानी चाहिए, डैम्पिंग के प्राइस क्या है और डैम्पिंग की किन किन थिकनेस में अवेलेबल है। डैम्पिंग वेरियस थिकनेस में अवेलेबल होती है, 1.8, 2.0, 2.2 और 2.5 में भी अवेलेबल होती है। इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी वाली चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपने लिए कौन से स्पीकर चुने हैं डीडी के और उसका साउंड आउटपुट किया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है डैम्पिंग का, जो कि आपने मिस कर दिया है, तो वो आप ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वो पार्ट बेसिकली बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत से लोग ऑडियो सेटअप अपग्रेड कराना चाहते हैं, स्पीकर अपग्रेड कराना चाहते हैं, बट वो डैम्पिंग नहीं कराते, वो डायरेक्ट स्पीकर जो है अपग्रेड करा लेते हैं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, उससे कोई मज़ेदारी नहीं आएगी डैम्पिंग अनटिल और अनलेस अगर आप स्पीकर अपग्रेड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, डैम्पिंग आप ज़रूर कराओ। बेसिकली इट हेल्प्स टू रिड्यूस द नॉइज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, डैम्पिंग आप ज़रूर गाड़ी में कराएं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था पार्ट 1, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आप स्पीकर देखो मैंने कौन से चुने हैं इसमें, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि आपको स्पीकर कौन से लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, किस तरह का बजट होगा आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस तरीके के भी होंगे, सारे पैसे एक साथ ना लगा करके स्टेप वाइज आप जाएंगे, तो वो यही सोच रहे होंगे कि मतलब हमारे पास इतना बजट नहीं हो पा रहा है तो कैसे हम करें। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये बेसिकली जो वीडियो है ये आप ही के लिए होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो गाइज, मैंने जो अपने लिए पसंद किया है वो क्या है, ये इजी सीरीज़ का कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट प्लस कोएक्सिल। ठीक है ना, प्राइस वगैरह जो क्वालिटी है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ठीक है, और ये है इसका क्रॉसओवर। ठीक है, ये इसके ट्विटर्स है और इसकी फिटिंग है। रेन गार्ड्स के साथ ये इंस्टॉल किए जाएंगे गाड़ी के अंदर। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। और ये 75 वाट का है। तो गाइस पुराने वाले जो रेन गार्ड है वो तोड़ करके फेंक दिए हैं क्योंकि वो फिट नहीं होते हैं। तो ये नए रेन गार्ड हैं, ठीक है ना, ये लगाए जाएंगे इसके ऊपर। ये पुराना वाला आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग ही है, तो ये फिट नहीं बैठता है इन वाले स्पीकर के ऊपर। ठीक है, तो ये भी बदले जाते हैं, तो ये ज़रूर बदलवाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली आपने स्पीकर बदलवा लिया और बस हो गया काम, नहीं। रेन गार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पीकर के साथ। ठीक है, तो एक स्पीकर हमारा लग चुका है। ठीक है, बाकी के स्पीकर लगने बाकी हैं, अभी देखते हैं फिर। ये ट्विटर भी मैंने इसके अंदर गत्ते में ही फिट करवा दिया, मुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए था, तो ये इसी के अंदर रहेगा ये। ठीक है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, जैसे चाहो आप वैसे लगा सकते हो। चाहे तो ये बाहर भी लग जाता है ट्विटर इसका, तो मैंने इसको अंदर ही प्लेस कराया है। तो गाइज़ ये देखो 19,000 का बिल बना मेरा, जिसमें मेरे 2 कंपोनेंट थे, 2 कोएक्सिल थे, रेन गार्ड था, फिटिंग्स थी, सारा कुछ लगा करके। मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि बिल कितने का एक्चुअली में था क्या? भैया बिल अगर एमआरपी की बात करूँ तो 10,000 स्पीकर्स की एमआरपी थी हमारे कंपोनेंट्स की, और कोएक्सिल की एमआरपी हमारी 5,000 रुपीज़।
तो डिस्काउंट करके, क्योंकि इसमें रेन गार्ड्स भी लगाए हैं, कपलर भी लगाए हैं और डैम्पिंग की फिटमेंट भी इंक्लूडेड है और प्लस डैम्पिंग भी इंक्लूडेड। 2 लेयर डैम्पिंग करी भी गाड़ी में सीटी के गोल्ड सीरीज की और 1.8 mm की इसकी थिकनेस है और प्रॉपर गाड़ी के अंदर फुल नॉइजलेस कैबिन कर दी है। हाँ, जो कि मैंने देखा भी है, जो मैंने अभी खटखटा करके देखा गेट, तो आवाज़ ही चेंज हो गई है। आपको खुद ही ड्राइव एक्सपीरियंस में ही पता लग जाएगा। राइट। अच्छा, अब एक्चुअली मैं ये और बता दूं कि मेरा बिल बना कितने का था और मुझे डिस्काउंट कितना मिला। आपका जो बिल, अगर एग्जैक्ट अमाउंट की मैं बात करूं तो आपकी डैम्पिंग प्लस 27,500 का आपका अमाउंट बना था। ये देख लो भाई। तो आप करोलबाग मार्केट पे जैंक्स कार वर्ल्ड पे आए हुए हैं और वीडियो देख करके आया था मैं भैया की, ठीक है ना। और अगर आप इनकी वीडियो देखें, मेरे को इनका इंट्रोडक्शन देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैंक्स कार के नाम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ अवेलेबल, है ना। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप, एक होता है ना कि मेरा यार बेसिक सा बजट है ना। अब आप ये सोचो कि यार मैं डीडी के कंपोनेंट्स नहीं लगवा सकता, ऑडिशन के नहीं लगवा सकता, या किसी के भी नहीं लगवा सकता। बट वही चीज़ें एक बार आओ, एक्सप्लोर करो, देखो चीज़ को, ठीक है ना। रेंज में आपको दिखा देता हूँ अभी पीछे करके, ये देखो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक बार आप ही बता दो क्या क्या रखा हुआ है। ये सारी वैरायटीज है, कंपोनेंट स्पीकर्स लगे हुए हैं डिस्प्ले में, आप सारे दिखा दो। डीडी ऑडियो, ग्राउंड जीरो, उसके अंदर सीरीज है, एरीज, मर्करी, सारे ब्रांड्स हैं मेरे पास अवेलेबल। ये देखो, ये सारा ऑडियो सॉरी डीडी का है, जितना भी आप कंपोनेंट्स और कोएक्सियल देख रहे हो। और एक चीज़ ये धमाके वाली चीज़, ये है इसके वूफर्स, ये थोड़े कॉस्टली है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना है कि यार सारा कॉस्टली जो है वही आपको दिखाया जा रहा है, नहीं। हर एक का अपना बजट होता है और हर एक के बजट के हिसाब से ही आपको काम करवाना चाहिए और मिलेगा भी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली चीज़ दिखाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो एक बार आप बताते चले मेरे को ये क्या क्या है। तो ये सारी आप जो देख रहे हैं ये कंपोनेंट स्पीकर्स की रेंज है। ये जो आप दिखा रहे हैं मर्करी ब्रांड है, ऊपर ग्राउंड जीरो पड़ा अवेलेबल है, ये सनडाउन के कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे ब्रांड मेरे पास अवेलेबल हैं इन स्टॉक और हर बजट के हिसाब से, जिस हिसाब से कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका बजट है वो मेरे पास आके कांटेक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, तो उनको स्टेजेस वाइज हम अपग्रेड कर सकते हैं कि भैया फर्स्ट स्टेप, जैसे आपका फर्स्ट स्टेप मैंने कंप्लीट करा दिया, आपने फर्स्ट स्टेप में कंपोनेंट्स डलवा लिए थे, तो ऐसे ही आप सेकंड स्टेप पे आपका फोर्शल एम्पलीफायर डालेंगे और एक सबवूफर डालें ताकि आपकी गाड़ी का सेटअप हो जाए कंप्लीट। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि यार मेरे पास अभी बजट नहीं बन रहा है यार 25,000 का या 30,000 का, लेकिन मेरे पास अभी वही 8-10 हज़ार रुपये की रेंज का है, तो उस हिसाब से भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन बात वही है कि आपको आना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी, सिर्फ बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता उसमें। एग्जैक्टली। तो गाइस फाइनली आउटपुट सुनाने की बारी आ गई है। डीडी का जो ऑडियो सेटअप लगवाया है मैंने स्पीकर्स, वो आप सुन लो आउटपुट उसकी कैसी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि ये जो मैं प्ले करूँगा, मैं करूँगा सीडी से, ठीक है ना। जो इसका ये सीडी प्लेयर है ना, ये इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं इसके फ़ोन से कनेक्ट ना करके इसी से चलाऊँगा, ठीक है। बताता हूँ, ये जो है सेटअप है ना, इसके अंदर ऑलरेडी ट्रेबल और बेस इंक्लूडेड आते हैं, ठीक है ना। तो वो मैंने इसको हाई कर रखा है, जिसकी वजह से आपको बेस जो है बहुत अच्छा सुनाई देगा। ये देखो, ये NCS मैंने प्ले किया है, ठीक है। वॉल्यूम देखो कितने पर है, अभी 18 पर है इसका। पर इसकी आवाज़ कर दी है। बेस बेसिकली इसका गाइस बहुत ही ऑसम है बेस, आप सुनो।
गाड़ी का यानी जो स्पीकर्स का आउटपुट था वो आपने सुन लिया, ठीक है। कमेंट में बताओ मुझे क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। अच्छा, स्पीकर मैंने ख़रीदे हैं इसके DD के EC सीरीज़ वाले। फ्रंट में मैंने कंपोनेंट लगवाए, पीछे मैंने कोएक्सियल लगाए। कोएक्सियल मैंने इसलिए लगाए क्योंकि आपने ये एक स्पोर्ट्स मॉडल गाड़ी है, ठीक है ना, i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट है। तो इसमें क्या है कि जो आप गत्ता देखते हैं, ये पैनल जो लगा होता है पीछे, ये मेरे साइड में जो दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, पीछे की साइड ट्विटर के लिए जाली नहीं है, ठीक है ना। फिर वही अगर मैं कंपोनेंट लगवाता तो उसके लिए वो एडिशनली फिर वो जुगाड़ कराना पड़ता, तो मैंने जुगाड़ नहीं कराया। तो मैंने ट्विटर वाला, आपको भी पता है कि कोएक्सियल में ट्विटर लगा ही होता है, तो मैंने वो लगा लिया, ठीक है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी में जो है बेस नहीं चाहिए होता है, मुझे इतना बेस चाहिए होता है कि मुझे सुनाई दे, ठीक है, और गाड़ी के अंदर अंदर रहे। वो मैंने बजट वाला काम किया है, ठीक है। तो मैंने जो स्पीकर सेलेक्ट किया अपने लिए वो बजट फ्रेंडली जिसको हम कहेंगे। DD का रेड लाइन सीरीज़ भी आता है एक, है ना। तो DD का जो रेड लाइन सीरीज़ वाला सेटअप है वो 8,500 या 9,500 रुपये के आसपास आ जाता है। जो ये वाला मैंने लगाया वो 11,000 रुपये का लगवाया है। और जो डैम्पिंग थी, डैम्पिंग का जो प्राइस था वो लगभग 800 रुपये पर शीट के हिसाब से था। तो 11,000 प्लस 8,000 19, और उसकी जो क्या बोलते हैं फिटिंग्स थी, ठीक है। तो फिटिंग भी जो है मैंने कराई थी उसी से, सारा ये 19,700 रुपये के आसपास बैठ रहा था। तो मान के चलो मैंने उसको 19,000 रुपये में राउंड फिगर करके वो सारा चीज़ निपटा दिया। तो ये तो बात हो गई इसके प्राइस की। डैम्पिंग वाला पार्ट जो था मैंने आपको बताया, डैम्पिंग 800 रुपये की शीट के हिसाब से था, ठीक है ना। तो स्पीकर की मैं बात करता हूँ, स्पीकर में फिर वही चीज़ थी कि 11,000 रुपये का स्पीकर था और ये सेटअप यही मेरे बजट में आ रहा था, ठीक है ना। मुझे इससे ऊपर नहीं जाना था। फिर उसके बाद क्या है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कराना था कि मैं पहले गाड़ी में डैम्पिंग करा लूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर मैं स्पीकर अपग्रेड करा दूँ। लेकिन क्या था कि जब मेरी डैम्पिंग हुई ना गाड़ी की, तो मैंने देखा चारों ही स्पीकर, जब वो खुले दरवाजे, गत्ते खुले दरवाजे के जो पैनल हैं, तो वो चारों ही फटे हुए थे। लेकिन फटे हुए होने के बाद भी वो अच्छे से जो है बज रहे थे, बस थोड़ी सी फटने वाली आवाज़ थी। तो इसलिए मुझे चारों स्पीकर जो है अपग्रेड कराने पड़ गए। जब भी आप स्पीकर लें तो ये सस्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि ग्रे मार्केट का माल हो, कुछ लोकल ही हो, ठीक है ना। तो वारंटी कार्ड आता है इस तरीके का DD के ऑडियो के साथ, और ये इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जो इंपोर्टर है इसका एलीट इंटरनेशनल के नाम से, ये देखो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नंबर भी है इसका इसी के अंदर, व्हाट्सएप नंबर है और एक कस्टमर केयर नंबर है, ये आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। आपकी जो क्वेरी हो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो कि स्पीकर का क्या रेट है या कौन सा मॉडल है, ये सारी चीज़ें। अब क्या है, जहाँ से मैंने जेंक्स कार के यहाँ से मैंने ये स्पीकर का सेटअप लिया है, तो मैंने पहले ही वारंटी की बात करी, तो उन्होंने बोला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके स्पीकर्स में कोई भी इशू आता है तो आप वहाँ जाओ और रिप्लेसमेंट ले लो। ऐसा नहीं है कि आप स्पीकर छोड़ोगे फिर वो रिपेयर होगा फिर आएगा, नहीं, आप हाथों हाथ जाओ स्पीकर वहाँ से नया दूसरा ले लो। तो EC सीरीज़ का कंपोनेंट का जो प्राइस सेट था 11,000, तो फिर इस बात को लेकर के मुझे जो है वर्थ इट लगा, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर यार कोई ऐसा इशू आएगा भी, है ना, इन केस, हालांकि आता नहीं है, बट लेट सपोज अगर आ भी गया तो मुझे मत्था मगज नहीं करना पड़ेगा, मुझे सीधा वहीं जाना है, स्पीकर फेंकना है और नया स्पीकर जो है मुझे लगवा लेना है। तो इसीलिए मैंने उतने पैसे 11,000 रुपये जो है स्पेंड कर दिए मैंने वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा सेटअप जो था डैम्पिंग और ये सारा मेरा, ये 19,000 रुपये में मेरा डन हो गया, ठीक है। अब आपको जो है कौन से स्पीकर लेने चाहिए, देखो सबसे पहले ना आप अपना बजट तैयार करो, ठीक है। जब तक बजट नहीं होगा आप कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक। उसके बाद क्या करो, आप गाड़ी फ़ौरन लेकर के मत जाओ, आप पहले मार्केट में घूमो, ट्राई करो, 10 जगह दुकानों पे जाओ, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली के आसपास भी रहते हो ना, तो आप करोल बाग आओ। करोल बाग के अंदर आप जब नाई वाला में घुसोगे ना, तो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन से आप जैसी राइट लोगे हनुमान मंदिर से, तो अंदर आप मार्केट में चले जाओ। जैसे ही आप जाओगे ना, तो मार्केट को आप पहले एक्सप्लोर करो। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑडियो वालाज, है ना, बहुत सारी दुकानें, स्पीकर्स, ये वो अगड़म झगड़म, बहुत सारी चीज़ें। पहले आप आइडिया लो, ठीक है। घूमो फिरो 2-3, ऐसा नहीं है कि आप पैसे लेकर के आए फटाक से आपने काम करा लिया, ऐसा मत करो, आप फंस जाओगे, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप क्या करो, पहले मार्केट को एक्सप्लोर करो, वहाँ देखो क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट निकलवा करके देखो, डैम्पिंग निकलवा करके देखो कि यार कैसी डैम्पिंग है, क्या है, थिकनेस का मामला कैसा, ये सारी चीज़ें आप देखो। स्पीकर्स देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको DD के ही लगाना है,
आप स्टेज 3 के लगाओ, ऑडिशन के लगाओ, मर्करी के लगाओ, ठीक है ना, जैसा आपका बजट है पहले। लेकिन वही चीज़ें लेने से पहले आप सारी मार्केट देखो निकलवा करके, स्पीकर जितने भी उनके पास, सारे मार्केट में घूमो करोल बाग के अंदर। और अगर आप दिल्ली में नहीं आ सकते तो जो आपके नियर बाय मार्केट है आप उस मार्केट में जाओ, वहाँ सारी चीज़ें निकलवा करके देखो एक एक चीज़ के भाई क्या है, कैसी वारंटी। वारंटी पे ज़रूर ध्यान देना कि वारंटी कौन देगा, सर्विस सेंटर देगा या वो देगा। और उसको ये, अगर वो दुकानदार ये बोलता है कि भाई वारंटी मैं दूंगा, तो उससे ये पूछ लेना कि भैया वारंटी आप दोगे तो सही, कि कैसे दोगे, रिप्लेसमेंट वारंटी दोगे या रिपेयरिंग वाली वारंटी दोगे। अगर वो बोलता है कि रिपेयरिंग वाली वारंटी देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया इनकेस आपके स्पीकर में कोई दिक्कत आती है तो आपको वहाँ स्पीकर फेंकना पड़ेगा। वो जब रिपेयर हो करके आएगा तब आपको फिर जाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी गाड़ी में जो है स्पीकर लगेगा वो। अगर वो ये बोलता है कि नहीं भैया रिप्लेसमेंट वाला मामला है, आप आओ, ख़राब हो जाता है फेंको और ले जाओ यहाँ से, तो वो चीज़ वेल एंड गुड है। मैं तो ये बोलूँगा अगर 1000-2000 एक्स्ट्रा भी देने पड़ रहे हैं उसके लिए तो दे दो, मैं तो यही बोलूँगा, मचमच से बच जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें आप। जब आप ये सारी चीज़ें देख लें उसके बाद फिर डिसाइड करें कि आपको कहाँ से लगवाना है, जो लेबर है वो कितनी कौशल है उस काम को करने के लिए, कितनी जो है एक्सपीरियंस्ड है, ये इस चीज़ का भी ध्यान है। क्या आप दूसरी गाड़ियों पे ज़रूर काम करता हुआ देखें कि वो जो लेबर है किस तरीके से काम करे। ऐसा नहीं है कि साला कहीं कपड़ा मारा, कहीं नहीं मारा, कहीं पे काले लगा दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, कहीं से नक्के तोड़ दिए। ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो स्पीकर ऑडियो सेटअप का मामला होता है ये जो है एक तो थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है और कॉस्टली भी बहुत होता है। आपने 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिए लेकिन मज़ा नहीं आया तो फिर तो पैसे बेकार ही गए ना आपके, है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, पहले मार्केट को एक्सप्लोर करें और जिससे आप काम करा रहे हो उसका काम ज़रूर देखें कि वह काम कैसे करता है, ठीक है। और जब भी आप ऑडियो सेटअप कराएं, ठीक है, तो 2-3 लोग हमेशा साथ में जाएं। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे ही आप काम करवाएंगे ना तो या तो दुकानदार आपके काम खाएगा कि मतलब कान खाने लग जाएगा कि यार भैया ये वाला सेटअप लगाओ, वो सेटअप लगाओ। इतने में पता लग रहा है कि जो लेबर है वो आपने डैम्पिंग का काम शुरू करवा रखा था, तो उसने आपको चपेड़ दिया, वो कहीं से कुछ लगा रहा है, कहीं से कुछ लगा रहा है ना। तो ऐसा मत करो। जब भी आप ऑडियो का काम कराने जा रहे हो या कोई भी काम कराने जा रहे हो ना, तो 2-3 बंदे साथ में लेकर के जाओ, ठीक है, ताकि अगर कहीं माइनर सा भी डिफेक्ट छोड़ रहा है तो आप उसको करा लो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो पैनल होते हैं ना दरवाज़ों के, ये बस ऐसी ठोका ठाके और छुट्टी कर दी, उससे क्या होता है कि जो नक्के हैं टूटे हैं नहीं है वो पता नहीं चलता। फिर बाद में क्या होता है कि ये बजने लगते हैं गाड़ी के अंदर, झर 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 झर। तो फिर आपको इरिटेट होगा कि यार पैसे लगा दिए साला, ये अभी भी दिक्कत कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दें आप। और जब आपका बजट बन जाए, बजट बनने के बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको जो है ऑडियो सेटअप जो है कौन सा लगवाना है। उसके बाद फिर वो ये पहले आप स्पीकर लगवा लो, जो आपका हेड यूनिट है वो एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। मान के चलो आपका 8000 का बजट था कि मुझे यार 8000 या 9000 रुपये के ही जो है स्पीकर लगवाने, तो डैम्पिंग के कराने के बाद फिर आप स्पीकर लगवाओ गाड़ी के अंदर, फिर आप उससे एंजॉय करो, ठीक है। जब वो स्पीकर क्या होता है, जब नए होते हैं ना तो नए नए थोड़े से वो कभी कभी जो है ना ये होता है कि वो सील्ड होते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन 4-5 दिन बाद जब आप उसमें बेस गाने ये सब चलाओगे तो स्पीकर की आवाज़ जो है थोड़ी सी और खुल जाती है, ठीक है। तो उससे एंजॉय करो। उसके बाद जब आपकी गाड़ी में स्पीकर लग जाए, फिर आपको लगता है अगर हेड यूनिट चेंज कराना तो हेड यूनिट चेंज कराओ। आपको लगता है कि नहीं खाली मुझे अभी एम्प लगवाना है, एम्प के साथ स्पीकर वूफर लगवाना है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, गाड़ी में जब आप कंपोनेंट या स्पीकर कुछ भी लगवा रहे हो ना 4, तो सबसे पहले फिर जो आपको काम कराना है स्पीकर लगवाने के बाद वो एम्प और वूफर, ये दोनों आप हमेशा एक साथ लगवाना। एम्प मेरे ख्याल से 5000 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो वूफर है अच्छा वाला, मैंने डीडी का वूफर पूछा था छोटा वाला, उसका तो 10,000 रुपये का वो मुझे बता रहा था, तो 15-16 हज़ार रुपये में ये काम हो जाता है। तो वूफर और एम्प ये दोनों जब भी लेना आपको एक साथ लेना, आप अलग अलग मत लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज इन द सेंस क्या होगा कि मान लीजिए आपने पहले एम्प खरीद लिया, फिर वो वूफर आप उसमें बाद में लगवाओगे तो पता नहीं वो उस तरीके से जो उठा पाएगा उस वूफर को नहीं उठा पाएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो ना बहुत वेरी करती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप एम्प लगवा रहे हो तो किसी ऐसी जगह से लगवाना कि जो उसको ट्यून करना जानता हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एम्पलीफायर लिया और गाड़ी में लगाया और बस हो गया ख़त्म कहानी, नहीं ऐसा नहीं है। गाड़ी में एम्पलीफायर की ट्यूनिंग इज़ मस्ट। अगर गाड़ी के अंदर जो साउंड आते हैं ना, जो आप उसके वोकल्स वगैरह होते हैं, है ना, जो ट्रेबल बेस, इन सब चीज़ को ट्यून करना इज़ वेरी वेरी मस्ट, ये ध्यान रखो। तो जो है गाड़ी का जो एम्पलीफायर है ना वो ट्यून होना चाहिए, ताकि आपको जो आवाज़ है एकदम लाउड और क्रिस्प सुनाई दे,
है ना। तो ये जब ट्यूनिंग वाले के पास जाओगे ना, मैं अगेन आपसे वही बात कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए पैसा खर्च होता है, ठीक है ना। वो बंदा पैसे ज़रूर लेगा आपसे, ठीक है। अगर आप म्यूज़िक का इतना ही शौक है ना, तो आप उसी हिसाब से फिर काम कराइए गाड़ी में। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाया एम्पलीफायर, कहीं से भी उठाया वूफर, चल भाई लगा दिया और धक्का पेल, नहीं। आप इस तरीके से जाओगे ना तो हमेशा आपको जो एक अच्छा ऑडियो सुनने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो अच्छी जगह से आप काम कराओ। बजट का मैंने फिर वही बताया कि जब पैसे हों तभी कराओ, किस्तों में करा लो जैसे मैं करा रहा हूँ। मैंने अभी पहले वही डैम्पिंग, मेरा बजट ये था कि मुझे डैम्पिंग करानी है, उसके बाद स्पीकर लगाने, बट वही था कि मेरे स्पीकर ही सारे फटे हुए निकले तो मुझे स्पीकर चेंज कराने पड़ गए। मैंने एम्पलीफायर सबवूफर छोड़ दिया, मैंने कहा ये नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम जब मेरे पास पैसे होंगे, ठीक है। तो ये सारी गाइड्स थी। और इसके अलावा स्पीकर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट या क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।